Hey guys, Assalamualaikum. Hope you all are doing well. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली ब्यूटीफुल क्वाड सेट। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इसके लिए मैंने ये ब्यूटीफुल लेस का यूज़ किया है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यूज़ करके दिखाया था। ये ड्रेस रिक्रिएट करने के लिए हमें चाहिए साटन फैब्रिक, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया था। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके अच्छे से हम रख लेंगे। उसके बाद फोल्ड वाली साइड अपने तरफ और खुली वाली साइड सामने की तरफ रखते हुए अब इस पे मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे जो कि है 7 इंचेस। हाफ इंचेस शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। आपकी जो भी चेस्ट मेज़रमेंट है उसमें फोर्थ पार्ट लेने के बाद उसमें 2 इंचेस का लूजिंग देंगे। उसके बाद ऊपर से रखते हुए 15 इंचेस पे आएगी वेस्ट लाइन और 22 इंचेस पे आएगी हिप लाइन। सबको मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी मेज़रमेंट रखेंगे। तो मैंने चेस्ट 9 इंचेस, वेस्ट 8 इंचेस और हिप 10 इंचेस मैंने लिया है। इसको लूज़ फिट आपको बनाना है तो जितना आप लूज़ पहन सकते हो उतना आप रख लेना। उसके बाद इस पे मार्किंग करते हुए इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे 31 इंचेस रखा था और 1.5 इंचेस फोल्डिंग का रखा है। तो मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमें ये हिप वाली लाइन पूरा नीचे एक्सटेंड करना है और उसके बाद ये पूरे लाइन को अच्छे से मिला लेंगे और इसकी मार्किंग कंप्लीट करेंगे। नीचे से हमें 2.5 इंचेस पे मार्क करना है और इसे नीचे की ओर से एक कर्व शेप देते हुए इसको शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी आर्म राउंड की मार्किंग करेंगे। उसके लिए 1 इंचेस पे मार्क करते हुए इसकी फुल लेंथ लेंगे और हाफ करते हुए इस पे मार्क कर लेंगे। ये बैक आर्म राउंड है। उसके बाद यहाँ से 6 इंचेस पे मार्क करते हुए अंदर की ओर डीप मार्क करेंगे और ये हो जाएगी हमारी फ्रंट मार्किंग। और नेक के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 इंचेस का नेक ड्रॉ किया था। 3/4 इंचेस फ्रंट नेक के लिए होंगे और बैक नेक के लिए 3/3 का मार्क करते हुए और बैक नेक की भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें 1.5 इंचेस की मार्जिन ऐड करते हुए इसे हमें कट कर लेना है। जब तक ये कट हो रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके लिए मैं इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहती हूँ और प्लीज़ लाइक कर देना, ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। उसके बाद कट हो जाने के बाद हम इसकी नेक की भी कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग रखते हुए अब हम इसकी फ्रंट नेक मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए हमें ऊपर से टेप इंचेस को रखते हुए यहाँ पे हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसी तरीके से वी शेप में रखते हुए हम 14 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे। दोनों मार्क को अच्छे से करने के बाद हम नेक वाली साइड से 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और ये दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। मिला देने के बाद हम ये वाली मार्किंग को आपस में कट कर देंगे। वी शेप में कटिंग करने के बाद अब हम इसको नीचे तक एक्सटेंड करेंगे और सीधी एक कट करेंगे। जहाँ तक हमने मार्क किया था वहीं तक हमें कट करना है और इस तरीके से हमें एक शेप मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक बोक्रम पेस्टिंग पेपर लेना है। उसके लिए हमें पहले 1 इंचेस पे फोल्डेड वाली साइड से मार्क कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसकी विड्थ होनी चाहिए 1 इंचेस और 0.75 इंचेस। उसके बाद हम ऊपर से 1 इंचेस पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। 1 इंचेस को आगे की ओर निकालते हुए अच्छे से फैब्रिक को सेट करेंगे और ऊपर से ध्यान रहे 1 इंचेस एक्स्ट्रा होना चाहिए और नीचे से भी आपको 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। नीचे की ओर से 1 इंचेस पे मार्क था तो हम वी वाली साइड से, वी नेक की साइड से 1 इंचेस पे मार्क करेंगे और इसे पूरा नीचे तक अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला देने के बाद इसको कर लेंगे लाइन। उसके बाद हमें 1 इंचेस की इसकी विड्थ रखनी है और इस पे हमें मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद हमें इसकी मार्किंग पे अच्छे से कट कर लेना है। पहले अंदर वाली वी शेप को कट करेंगे, उसके बाद बाहर वाली साइड को हमें कट कर लेना है। कट हो जाने के बाद नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे कट कर लेना है और इसे हम बीच से भी कट कर लेंगे।
कट हो जाने के बाद ये इसकी शेप कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक पे इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। दोनों को अंदर वाली साइड रखते हुए अंदर की ओर पेस्टिंग की है और उसके बाद सेकेंड फैब्रिक पे इस तरीके से रखते हुए फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है और इसको अंदर वाली साइड से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई करके अटैच कर दिया है और ये रही एक्स्ट्रा फैब्रिक। जो भी हमारी इसकी मार्किंग है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और इसमें हाफ इंचेस की गैप लेते हुए इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे हाफ इंचेस ही मार्किंग रखना है, ज़्यादा मार्किंग ना लें। तो अब हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हाफ इंचेस है इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस पर मार्क कर लेंगे ताकि सिलाई करने के वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमें ये मेन फैब्रिक लेना है, फ्रंट वाली पार्ट, और जहाँ से हमारी इसकी प्लेकेट स्टार्ट हो रही है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और ये जो पट्टी हमने रेडी किया है वहाँ पे वी शेप वाली साइड पे हमें इसको एक अच्छी छोटी कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेना है। दोनों साइड हम अच्छे से पिन को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मशीन पे देखेंगे कैसे इसकी सिलाई करना है। अब हम इन दोनों को सिलाई करके अच्छे से अटैच कर देंगे। वी वाली साइड को अच्छे से अटैच करेंगे और जहाँ पे वी शेप आ रही है वहाँ पे एक कट लगाते हुए ये सिलाई को सीधे की ओर मोड़ेंगे और सीधा स्ट्रेट सिलाई करते हुए जाएंगे। याद रहे जहाँ तक हमने मार्क किया था और कट किया था वहीं तक हमें सिलाई करना है और वहाँ पे पक्की सिलाई करके अटैच कर देना है। उसके बाद हम इसकी नीडल उठाएंगे और नीचे की ओर से सेकेंड पट्टी को अटैच करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था बस उतना ही हमें दबाना है अंदर की ओर। उसके बाद इस साइड भी वी शेप आ रही थी तो उसको हमने कट किया और उसको आगे तक सिलाई करके एक्सटेंड कर देंगे। जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी भी प्लेकेट बहुत ही आसान तरीके से और इजी वे में, बहुत ही क्लीन वे में आपकी रेडी हो जाएगी प्लेकेट। उसके बाद हमें इसको अंदर लेफ़्ट वाली साइड को अंदर की ओर रखना है और इस पे एक सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर देना है मेन फैब्रिक के साथ। जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है बिल्कुल आपको उसी की तरह करना है और अंदर की ओर प्लेकेट्स कर देना है। तो ये मैंने सिलाई करके अटैच कर दिया है। उसके बाद जो ऊपर की ओर से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसको हाफ इंचेस मार्जिन रखते हुए बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की ओर हाफ इंचेस फोल्ड करते हुए यहाँ पे पिन अप कर लेंगे और इसको भी साइड से सिलाई करके दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेंगे। नीचे की ओर से हमें डबल सिलाई करके अटैच करना है। पहले नीचे वाली सिलाई में अटैच करेंगे, उसके बाद जो हाफ इंचेस ऊपर की और जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था उस पर सिलाई करके अटैच कर देना है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा प्लेकेट्स है ऊपर की ओर आ रही है इसको राउंड शेप में मार्क करते हुए इसको कट कर लेंगे और को मैंने पिछले वाला वीडियो में यूज़ किया था और आप सबको बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा यही लेस का यूज़ करती हूँ और वीडियो में भी इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है बट यहाँ पे मैंने ये फैंसी लेस यूज़ करके इसको बनाया है। उसके बाद अच्छे से इसको अटैच करेंगे। उसके बाद जब हम ये सेकेंड साइड में सिलाई करेंगे तो आपको याद रखना है ऊपर वाली प्लेकेट सिलाई के अंदर नहीं दबनी चाहिए, ये खुली रहेगी और नीचे वाली साइड पे बस हमें इसको अटैच करते जाना है। इसी के साथ हमारी नेक पैटर्न ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। तो अब हम इसकी नेक फिनिशिंग देंगे।
नेक फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने इसकी पट्टी को कट करके रख लिया था, तो इसके ऊपर ये दोनों को रखते हुए अच्छे से नेक फिनिशिंग देंगे। उसके बाद बैक पार्ट में भी नेक फिनिशिंग करते हुए इसको आपस में शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्लीव्स ऑलरेडी कट कर लिया है। स्लीव्स की मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये लूज फिट स्लीव्स है। उसके बाद दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे और यहाँ पे मैंने पतली सिंगल फोल्ड किया था। उसके बाद जिस तरीके से हमने मार्किंग किया है, अपनी फिटिंग की मार्किंग देते हुए नीचे की और सिलाई कम करते हुए इसको अच्छे से डबल सिलाई करके अटैच कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट हो गई है कुर्ती हमारी रेडी। उसके बाद हमें इसको नीचे की ओर से डबल फोल्ड करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। इसी के साथ हमारी ड्रेस हो जाएगी कंप्लीट। तो लाइक शेयर कमेंट करके आपको बताना है कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।